हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवलीज रसोई। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं गुड़ और मूंगफली की चिक्की। तो बिल्कुल मार्केट की जैसी बना करके हम तैयार करेंगे, ना ही मुंह में चिपकेगी और ना ही ये मुलायम पड़ेगी। तो मेरे ट्रिक से आप भी बनाइएगा, आपकी भी चिक्की बिल्कुल मार्केट की जैसी बन करके तैयार होगी, बिल्कुल एकदम कुरकुरी। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कोई भी बर्तन आपको कटोरी या कप ले लेना है, तो पूरा हम मेजरिंग से बनाएंगे, मेजरिंग करके, ताकि ये बिल्कुल कोई भी चीज़ कम ज़्यादा ना हो। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली है, तो इसी से हम मेजरिंग कर लेंगे मूंगफली का दाना और गुड़ को। तो गुड़ मैंने लेके छोटी छोटी सी काट ली थी, तो इस तरह से मैंने गुड़ को काट लिया और इसी कटोरी से मेजरिंग करेंगे। तो एक कटोरी यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है और दूसरी कटोरी हम और यहाँ पे भर लेते हैं। तो मैंने दूसरी कटोरी भी ले ली है और इसको हम डाल देते हैं। तो ये हमारी 2 कटोरी गुड़ मेजरिंग हो गई थी। अब इसी से हम मूंगफली का जो दाना है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 कटोरी मैंने दाना ले लिया है। दाना जब भी आप मतलब चिक्की बनाएं तो दाना अच्छा साफ़ सुथरा लीजिएगा, कोई भी इसमें ख़राब नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं गैस के पास। यहाँ पे मैंने रख दिया था पैन, और ऑयल वगैरह कुछ भी आपको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। केवल मूंगफली का दाना डाल करके और इसको मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे, और एकदम डार्क भी नहीं करना है, इसलिए आप लो फ्लेम और मीडियम फ्लेम पर भूनिएगा। तो इसलिए कंटिन्यू हम चलाते हुए इसको भूनेंगे। तो यहाँ पे भूनते जाएंगे। जब ये मूंगफली का दाना थोड़ा सा चटक जाएगा और इसका हल्का सा कलर छिलके का जो चेंज हो जाता है, उसके बाद मूंगफली का दाना हमारा भुन जाता है। तो यहाँ पे मूंगफली का दाना हमारा भुन चुका है, तो गैस को बंद कर लेना है। और बंद करने के बाद यहाँ पे मैंने एक टॉवल बिछा ली थी, उसी पे हम इसको डाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से फैला देना है और हमको 5 मिनट इसको पड़ा रहने देना है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 मिनट हो गए थे। तो देखिए, अगर आप चाहें तो इस तरह से हाथों से भी मसल करके इसको साफ़ कर सकते हैं, तो ये हाथों से भी अच्छे से हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये टॉवल को हम इकट्ठा कर लेते हैं इस तरह से। तो चारों कोनों से हमको पकड़ करके और इस तरह से हाथ से मसलेंगे, तो सभी दाना अच्छे से छिलका हट जाएगा और एकदम क्लियर निकल आएगा। तो बस इसी तरह से फटाफट कर लें, बहुत ही जल्दी हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो दोस्तों हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको मसल लिया है, तो आप देखेंगे कितना बढ़िया सा ये बिल्कुल अलग हो गया है। तो इस तरह से ये हो जाता है बहुत जल्दी। अगर अच्छे से दाना भुन जाता है ना, तो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो चलिए, अब ये पूड़ी छानने वाली जो करछी होती है, छन्नी, इसी से हम इसको छान करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दाना मैंने सभी एकदम साफ़ करके निकाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए, आप जो जुड़ा हुआ है मतलब सिंपल है, तो इसको कटोरी से थोड़ा सा हम करेंगे ताकि बिल्कुल आधा आधा अलग हो जाए, 2-2 पीसेस में सभी हो जाएं। कुछ तो 2 पीस में हो गए थे और कुछ मतलब सिंगल ही थे अभी ये। तो इस तरह से कटोरी से हल्का हल्का सा हम प्रेस करेंगे और सभी दाने हमारे बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल सभी 2 पीस में हो चुके हैं। तो बस ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार है, इसी तरह से दाना तैयार किया जाता है। तो चलिए अब इसको हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हम डाल देते हैं गुड़। और गुड़ डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों हम 2 चम्मच पानी डालेंगे। यहाँ पे पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, केवल 2 ही चम्मच यहाँ पे हम पानी डालेंगे और इसको कंटिन्यू हमको चलाते जाना है। गैस की फ्लेम पहले मतलब कढ़ाई गर्म कर लेना, उसके बाद मीडियम टू लो रखना है और लो फ्लेम पर ही हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो इसको कंटिन्यू हमको चलाते जाना है। तो यहाँ पे देखें गुड़ मेल्ट हो गई है और इसमें थोड़ी सी झाग भी आने लगी है। और अब यहाँ पे 1 चम्मच हमको डाल देना है देसी घी। तो इससे क्या होगा, जो बाज़ार वाली जब हम लोग चिक्की लाते हैं तो उसमें एक शाइनिंग होती है, चमक होती है, तो घी डालने से वही चमक यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमको पकाते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया खाने वाला सोडा होता है 1 चुटकी। तो इससे क्या है, एकदम खस्ता बन करके तैयार हो, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगी हमारी चिक्की, इसलिए ये सोडा डाला है मैंने। और सोडा डालते यहाँ पे आप देखें कितनी अच्छे से झाग आ गई। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारी ये गुड़ तैयार है या नहीं है। तो इस तरह से आपको तैयार करना। तो देखिए कितने अच्छे से आवाज़ दे के ये टूट रही है कट कट करके। तो ये बिल्कुल ही परफेक्टली तैयार हो चुकी है। तो अब क्या करना, अब इससे ज़्यादा हमको नहीं पकाना, बिल्कुल भी इसको ओवर कुक नहीं करना है। अब जो मैंने दाना तैयार करके रखा था उस दाने को हम यहाँ पे डाल देंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, लो फ्लेम पर ही हम इसको भूनेंगे, सॉरी मिक्स करेंगे।
और यहाँ पे मिक्स करने के बाद यहाँ पे गैस को अब हमको ऑफ़ कर देना है, गैस कंटिन्यू नहीं चलाना है। तो यहाँ पे गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है और ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने ले लिया था दोस्तों बटर पेपर जो होता है वो ले लिया, नहीं यहाँ पे सिंपल पॉलीथीन भी आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा घी, ऑयल कुछ भी डाल करके यहाँ पे आपको ग्रीस कर लेना है। चलिए अब जो गुड़ और मूँगफली है इसको हम इसी पे डाल देते हैं अच्छे से। तो सभी यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें छोटे छोटे से जिस तरह टिक्की टाइप में बनती है वो भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल चिक्की बनाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी स्पैचुला ले लेना है और उसी से इस तरह से हमको अच्छे से दबा करके थोड़ा सा फैला लेना है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से फैला लिया। स्पैचुला में थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया था ताकि ये इसमें चिपके नहीं। और इस तरह से फैलाने के बाद दूसरा फिर से हम एक बटर पेपर ले लेंगे। तो इसमें भी मैंने उस तरफ से थोड़ा सा घी लगा लिया था। और अब क्या करना, ऊपर से डाल करके और इस तरह से बेलन से इसको हम बेल देंगे। तो बटर पेपर नहीं है तो सिंपल पॉलीथीन यहाँ पे ले लीजिएगा, वो भी अच्छा काम करेगी। तो बस इस तरह से हमको जितनी पतली बनाना है उसी हिसाब से हमको इसको बेल करके तैयार कर लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको बेल करके तैयार कर लिया जितनी पतली हमको बनानी थी। तो बस इसको करने के बाद अब हमको क्या करना है, ऊपर वाला जो बटर पेपर है ना इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे जो गुड़ और मूँगफली है अभी भी ये गर्म है और यहाँ पे मैंने हटा दिया। तो बहुत ज़्यादा पतली हमको नहीं बनानी है। और इसके बाद ना हमको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो पहले यहाँ पे हम कट लगा देंगे इसमें, ताकि गीले में जो होता है ना कट अच्छे से लग जाते हैं। सूखने के बाद ये थोड़ा सा मुश्किल होता काटने में, या तो हमारा चाकू बहुत ज़्यादा धारदार होना चाहिए तब ये कट जाती है। तो हम इसको गीले में ही इसमें कट लगा देंगे, ताकि जब बाद में इसको हम काटें तोड़ें तो बहुत आसानी से ये निकल आती है। तो इस तरह से मैंने इसमें लगभग कट लगा देना। जिस तरह से आपको पीस चाहिए उसी तरह से आपको यहाँ पे कट लगाना है। तो मैंने सभी में इसको कट लगा दिया है। तो कट लगाने के बाद हम 20 मिनट इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 20 मिनट हो चुके थे। तो चलिए अब हम बटर पेपर नीचे वाला जो है उसको हटा लेते हैं और इसको हम तोड़ करके निकालेंगे। तो सभी पीस पीस करके इस तरह से हमको निकाल लेना है, बाद में दोबारा इसको नहीं काटना पड़ता है। तो देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली ये बन करके तैयार हुई, बिल्कुल मार्केट जैसी चमक, साइन और एकदम से कुरकुराती हुई चिक्की हमारी बनी हुई है। तो दोस्तों ये चिक्की की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए इस तरह से हम सर्विंग प्लेट में इसको सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके ये तैयार होती है। इस सर्दी में मतलब विंटर में एक बार ज़रूर इसको बनाइएगा और इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी है। तो चलिए यहाँ पे एक पीस हम तोड़ करके आपको दिखा देते हैं, बहुत ही बढ़िया बनी है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।